तालाब से निकला राष्ट्रवाद, हवा में उड़ा झूठा समाजवाद। बुलडोजर के बाद योगी ने चली वाटर गेम पॉलिसी। रामपुर में रखी नींव, लखीमपुर में बनाया रिकॉर्ड। डीएम खुदवा रहे तालाब, गांव में पहुंची साइलेंट क्रांति। क्या है अमृत सरोवर योजना, जिसके लिए योगी ने किया दिन रात एक। अब गांव गांव की बदलने लगी सूरत। जिन्हें लगता है योगी आदित्यनाथ का मतलब सिर्फ बुलडोजर और कानून व्यवस्था है, जिन्हें लगता है सीएम योगी की छवि सिर्फ एक संत वाली है, उन्हें यह रिपोर्ट आखिर तक गौर से सुननी चाहिए। कैसे एक संत ने यूपी के गड्ढों को न सिर्फ गोल्ड बनाया, बल्कि यूपी के हजारों गांवों में रहने वाले लोगों की किस्मत बदल डाली। ये इतिहास का पहला मौका है जब हिंदुस्तान के तालाबों से राष्ट्रवाद का उदय होता है। जम्मू कश्मीर की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सपना दिखाते हैं, उसकी नींव यूपी के रामपुर में रखी जाती है। और जब वहां से तस्वीरें सामने आती हैं, तो गांव वाले भी कह उठते हैं, बाबा हैं तो कुछ भी संभव है। अब आप कहेंगे इस तस्वीर में तो सिर्फ एक तालाब दिख रहा है, और इस तालाब से 2027 चुनाव या राष्ट्रवाद का क्या लेना देना। तो इसके लिए इस पूरी योजना को समझना होगा। ये तालाब जिस योजना के तहत बना है, उसका नाम है अमृत सरोवर योजना, जिसे 24 अप्रैल 2022 को पीएम मोदी ने शुरू किया। इस योजना के तहत देश के हर जिले में 75 सरोवर यानी तालाब बनाने का लक्ष्य रखा गया। 6 विभागों को इसमें जोड़ा गया। यूपी के सीएम योगी ने रिकॉर्ड समय में इसका काम पूरा करवाया। पहले चरण में ही लखीमपुर खीरी जिले में सबसे ज्यादा तालाब बने। इस योजना में यूपी पूरे देश में नंबर 1 बना। लक्ष्य 5,625 तालाब का था, लेकिन योगी सरकार ने 19,978 तालाब बनाकर रिकॉर्ड बना दिया। खास बात यह थी कि ये योजना अलग से नहीं बल्कि मनरेगा के तहत लागू की गई, जिससे ग्रामीणों को रोजगार भी मिला। जो तालाब अलग अलग जगहों पर बने हैं, वहां मछली पालन और बतख पालन भी किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही। इस योजना के तहत तालाब खुदवाने के लिए सरकारी खजाने से लाखों रुपए दिए जा रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इसका अपडेट लिया। हर जिले के अधिकारी को यह कहा गया कि आप स्वयं ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लें और जहां कमी दिखे वहां सुधरवाएं। नतीजा, कुछ साल पहले देवरिया के डीएम जब ग्राउंड पर पहुंचते हैं तो उन्हें ऐसी तस्वीर दिखती है कि वो भड़क जाते हैं और सीधा कहते हैं, ईंटें लगा रहे हैं, वो तो आपकी पान की पीक से भी टूट जाएगी। आप देख रहे हैं ये सड़ी ईंटें कौन लाया है? पंचायत से। इधर आओ, तुम पंचायत से इधर सामने आइए, इधर आइए, इधर सामने आइए। ये तो तुम्हारे फूंक मारने से तुम जो पान खाते हो उसकी पीक से टूट जाएगी। इधर देखो, इधर आइए। ऐसी ही सख्ती लगभग हर जिले में देखने को मिली, जिसका नतीजा ये हुआ कि गांव में बने ये अमृत सरोवर योजना से सिर्फ गड्ढे में तब्दील होकर नहीं रहे, बल्कि सिंचाई के बड़े साधन भी बने। मछली पालन से लेकर सिंघाड़े की खेती करने वालों तक को मदद मिली। यूपी का बुंदेलखंड जिला जो खास तौर पर सूखे से ग्रसित था, वहां के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आया। भूजल स्तर ऊपर उठा और उसके बाद इस सरोवर के किनारे लगाए गए पेड़ पौधों के बैठने की जगह बन गए। ये योजना सिर्फ एक कागजी फाइल नहीं बनी, बल्कि योगी सरकार ने इसे गांव के गौरव और जन भागीदारी के साथ जोड़कर नई पहचान दिलाई। आजादी के अमृत महोत्सव से इसे जोड़कर राष्ट्रवाद का ऐसा रूप दिया गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। अब यही तालाब और यही बैठने वाले लोग योगी सरकार का इसके लिए शुक्रिया अदा करते हैं। अमृत सरोवर योजना से किसानों को बहुत लाभ मिल रहा है, और सबसे बड़ी योजना ये है कि हमारे पंछी जो हैं उनको बहुत लाभ मिल रहा है। जलीय जो गड्ढे हुए, वाटर लेवल सही हो रहा है। इससे बहुत सारी योजनाएं हम लोगों को लाभ मिल रहा है। बहुत अच्छी योजना है योगी जी की है। और हमने देखा लखीमपुर खीरी हो गया, अपना रायबरेली जैसे शहर में बहुत सारे जो गड्ढे थे, वाटर लेवल बहुत अच्छा हो गया है। अब सियासत के नजरिए से देखिए तो यूपी के 75 जिलों में पड़ने वाले 97,000 से ज्यादा गांव में रहने वाले लोगों की सोच इस एक योजना ने बदल दी है। अब वो योगी आदित्यनाथ को सिर्फ बुलडोजर बाबा की छवि से नहीं जानते, बल्कि योगी को एक ऐसा पर्यावरण प्रेमी मानते हैं जिन्होंने अपनी सरकार में नदी, तालाब, झील, झरने और पेड़ पौधे सबके संरक्षण के लिए दिल खोलकर खर्च किया। सरकारी खजाने की लूट पर लगाम लगाई, जिसका परिणाम आप सबके सामने है। बावजूद इसके अगर किसी भी जिले में इस योजना को लेकर कोई भी गड़बड़ी नजर आए तो आप सीधा अपने जिले के डीएम से शिकायत करें।